नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार लोधी, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 शिवपुरी से। हमने पिछले वीडियो में तलपट का बनाना, जिसके बारे में उसकी पूरी थ्योरी, तलपट बनाने की विधियां समझी थी। अब हम एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर पढ़ूंगा और बच्चों को पूरा जो क्वेश्चन है वो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। बच्चे उस क्वेश्चन को पहले नोटबुक में नोट कर लें। इसके बाद हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरी उसकी जनरल एंट्री पहले सॉल्व करेंगे। जनरल एंट्री सॉल्व करने के बाद में हम उसके लेजर बनाएंगे और लेजर के बैलेंस निकालेंगे और उन बैलेंस से फिर हम ट्रायल बैलेंस को कैसे प्रिपेयर करते हैं इस चीज़ को समझेंगे। तो वो क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन को पहले मैं पढ़ के जो है सुना रहा हूँ। हमें सुधीर की बुक में जनरल के आवश्यक लेखे करना है, उनके लेजर बनाना है और उन लेजर से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, एक तलपट बनाना है। 2010 में जनवरी 1 को सुधीर ने रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। ₹40,000 रुपये से फरवरी 5 में माल खरीदा 25,000 रुपये से, फरवरी 20 में माल बेचा 30,000 रुपये का, मई 10 को सोहन से माल खरीदा 18,000 रुपये का, मई 25 को रमेश को माल बेचा 20,000 रुपये का, जून 15 में सोहन को नगद दिए 18,000 रुपये, जून 28 में रमेश से नगद प्राप्त हुए 20,000 रुपये, अगस्त 2 को दिनेश से नगद माल खरीदा 19,000 रुपये, अगस्त 29 में व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आहरण किया 500 रुपये, दिनेश से माल खरीदा 17,000 रुपये, नवंबर 20 में दिनेश को नगद दिए 16,980 रुपये, उससे छूट मिली 20 रुपये, 31 दिसंबर को वेतन दिया 500 रुपये। इस तरीके से ये जो कंडीशंस हैं उनकी एंट्रियाँ अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन की जो एंट्री है, उसने व्यापार प्रारंभ किया था सुधीर ने 40,000 रुपये से। जनवरी 1 को जो फर्स्ट एंट्री हुई है वो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद फरवरी 5 में माल खरीदा था 25,000 रुपये का, तो उसकी एंट्री हमने कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद माल नगद बेचा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000 रुपये से, सोहन से माल खरीदा, उसकी एंट्री हमने की मई 10 में परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। मई 25 में रमेश को माल बेचा, यहाँ एंट्री हमने की रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जून 15 में सोहन को नगद दिए, हमने एंट्री की सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जून 28 में रमेश से नगद प्राप्त हुए, हमने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। अगस्त 2 को हमने माल खरीदा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगस्त 29 को पर्सनल यूज के लिए आहरण किया है, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए माल आहरण किया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जो एंट्री हैं आपकी यहाँ पर अगस्त 29 की हुई। अभी 3 एंट्री और अब हम करें। अगली एंट्री है दिनेश से माल खरीदा।
तो यहाँ एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। इसकी डेट दी हुई है आपको अक्टूबर 10। दिनेश से माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट, और अमाउंट है इसकी 17,000 रुपये डेबिट में और 17,000 रुपये क्रेडिट में। नेक्स्ट है दिनेश को नगद दिए 16,980 रुपये और उससे छूट मिली 20 रुपये। ये है डेट आपको दी है नवंबर 20 में। एंट्री होगी तो देखें आप, दिनेश को नगद दिए हैं, रिसीवर दिनेश है तो दिनेश अकाउंट डेबिट टू, पैसा हमारे पास से जा रहा है कैश अकाउंट और डिस्काउंट भी हमें रिसीव्ड हो रहा है क्रेडिट किया। ये अमाउंट जाएगा आपका, कैश हम दे रहे हैं 16,980 क्रेडिट में, डिस्काउंट मिल रहा है हमें 20 रुपये। इस तरीके से डेबिट में 17,000 रुपये जो है आएगा। और लास्ट एंट्री इसमें दी हुई है वेतन दिया, इसकी एंट्री हम फिर करेंगे दिसंबर 31 को। दिसंबर 31 में सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट जो है 500। अब आप ये देखिए, यहाँ पर ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई, यानी जो क्वेश्चन था उसकी पूरी जनरल एंट्री हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। और इसका जो ग्रांड टोटल है वो ग्रांड टोटल आपका लिखा जाएगा। इसके बाद फिर हम इन जनरल एंट्री से लेजर तैयार करेंगे। ये जो ग्रांड टोटल है इसका वो आ रहा है 2,25,000, 2,25,000। इस तरीके से यहाँ पर ये जनरल एंट्री इस क्वेश्चन की, जिस क्वेश्चन से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने जा रहे हैं उसकी एंट्री कंप्लीट हुई। बच्चे जो हैं इन एंट्री को भी एक पेज पर या नोटबुक में इन पूरी एंट्री को लिखें और लिखने के बाद हमारे सामने एक एक एंट्री जो रहेगी उसकी हम पोस्टिंग करते हुए लेजर तैयार करेंगे। अभी हमने जनरल एंट्री कंप्लीट की। जनरल एंट्री से अब हम लेजर किस प्रकार प्रिपेयर करते हैं ये भी हम पहले सीख चुके हैं। एक एक एंट्री की कंडीशंस को लेते हुए हम यहाँ पर अपने लेजर देखेंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हमने जब लेजर के चैप्टर को समझा था तो उस स्थिति में कंडीशंस क्लियर थी कि भाई जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसको हम डेबिट कर देंगे और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो अपने यहाँ उसको सामने वाले अकाउंट को क्रेडिट कर लेगा। यानी हम ये कहते हैं कि जो जिसकी वजह से डेबिट है वो अपने यहाँ डेबिट करेगा और जो क्रेडिट है अपने सामने वाले को क्रेडिट करेगा। तो पहली कंडीशंस आप समझें। पहली एंट्री जनवरी 1 को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश के अकाउंट में टू कैपिटल डेबिट हुआ और कैपिटल अकाउंट में बाय कैश
क्रेडिट हुआ। नेक्स्ट एंट्री फरवरी 5 में दी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज के अकाउंट में टू कैश, यानी परचेज अपने यहाँ कैश को डेबिट कर रहा है और कैश क्रेडिट हुआ है तो अपने यहाँ परचेज को वो क्रेडिट कर रहा है 25,000 से। फरवरी 20 में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट है तो सेल्स को डेबिट करेगा टू सेल्स और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करेगा कैश। सेल्स अपने यहाँ कैश को क्रेडिट कर रहा है बाय कैश अकाउंट। मई 10 में एंट्री दी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। परचेज डेबिट है तो टू सोहन अकाउंट और सोहन अपने यहाँ परचेज को क्रेडिट करेगा बाय परचेज अकाउंट। मई 25 में एंट्री है, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रमेश डेबिट है तो रमेश अपने यहाँ डेबिट करेगा टू सेल्स अकाउंट और सेल्स अपने यहाँ क्रेडिट करेगा बाय रमेश अकाउंट। जून 15 में सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। सोहन डेबिट है, सोहन का अकाउंट टू कैश 18,000 और कैश के अकाउंट में बाय सोहन 18,000। कैश जून 28 को कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। कैश डेबिट है तो टू रमेश 20,000 और रमेश के अकाउंट में बाय कैश 20,000। अगस्त 2 में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज डेबिट है तो टू कैश 19,000, कैश के अकाउंट में बाय परचेज 19,000। अगली एंट्री है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट है तो ड्राइंग्स टू कैश 500 रुपये और कैश के अकाउंट में ड्राइंग्स क्रेडिट होगा तो बाय ड्राइंग्स 500 रुपीज़। अगली एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश। परचेज के अकाउंट में दिनेश को डेबिट करेंगे तो परचेज के अकाउंट में अक्टूबर 10 में टू दिनेश और दिनेश के अकाउंट में बाय परचेज 17,000। नेक्स्ट कंडीशन, नवंबर 20 में दिनेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। दिनेश के अकाउंट में दोनों को डेबिट करेंगे, टू कैश 16,980, टू डिस्काउंट 20। कैश के अकाउंट में बाय दिनेश 16,980 और डिस्काउंट के अकाउंट में भी बाय दिनेश 20 रुपये। और लास्ट एंट्री आपको दी है दिसंबर 31 में, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी डेबिट है तो टू कैश और कैश के अकाउंट में बाय सैलरी 500। अब आपको ये मालूम है इनके हमें बैलेंस निकालना है और उन बैलेंस को निकाल कर उन बैलेंस की जो सूची बनाते हैं वही हमारा ट्रायल बैलेंस होता है। तो कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल जब हमने लगाया 90,000 आया और कैश का बैलेंस जब हमने निकाला तो 10,020 रुपये आया। यानी इसको हम कहेंगे कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 10,020 रुपीज़, 10,020 रुपये। इसके बाद कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट पक्ष ज़्यादा है, केवल एक ही एंट्री हुई थी, यानी इसको हम कहेंगे कि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 40,000 रुपये। परचेज अकाउंट का डेबिट का टोटल है 79,000, क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं थी, इसका बैलेंस बाय बैलेंस जो है आपका 79,000। यानी हम ये कहें परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 79,000, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरीके से सेल्स का क्रेडिट पक्ष ज़्यादा है, 50,000 रुपये है, इसके डेबिट में कोई कंडीशन नहीं है, यानी इसका मतलब सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है 50,000 रुपये टू बैलेंस CD और इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। सोहन के अकाउंट में डेबिट में भी आपका 18,000 है, क्रेडिट में भी आपका 18,000 है, इसका कोई बैलेंस नहीं है, दोनों पक्ष बराबर हैं। रमेश के अकाउंट में डेबिट में 20,000 और क्रेडिट में 20,000, इसमें भी वही कंडीशन है कि दोनों पक्ष बराबर हैं, कोई बैलेंस नहीं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट पक्ष में 500 रुपये, क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं, यानी डेबिट बैलेंस आपका आया 500 रुपीज़, बाय बैलेंस CD हमने लिखा 500 रुपये। दिनेश के अकाउंट में भी
कोई बैलेंस नहीं है। डेबिट का टोटल भी आपका 17,000 रुपये है इसका, और क्रेडिट का भी टोटल 17,000 रुपये है। इस तरीके से दिनेश के अकाउंट में भी कोई बैलेंस नहीं। डिस्काउंट अकाउंट का क्रेडिट पक्ष ज़्यादा दिया है, 20 रुपये है। डेबिट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, उस 20 को हमने बैलेंस निकाला तो 20 रुपये आ गया, और इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। इसी तरीके से सैलरी का जो है डेबिट पक्ष ज़्यादा है, डेबिट में 500 रुपये, क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं। इस तरीके से सैलरी का डेबिट बैलेंस 500 रुपये आएगा, और इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब आप ये देखिए, इनके जो बैलेंस हमने निकाले, वो बैलेंस की सूची को ही हम जब ट्रायल बैलेंस, यानी उस सूची को ही हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अब इसमें आपको जो मेथड समझाए गए हैं, उन मेथड के हिसाब से किस तरीके से हम करेंगे वो आप कंडीशन समझिए। जैसे मैंने आपको सबसे पहले समझाया था टोटल मेथड, तो अब टोटल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, डेबिट पक्ष का टोटल लगाएंगे और क्रेडिट पक्ष का टोटल लगाएंगे। तो डेबिट का टोटल जो होगा वो डेबिट के कॉलम में आ जाएगा, क्रेडिट का जो टोटल होगा वो क्रेडिट के कॉलम में आएगा। ऐसे ही इसका डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, सभी लेजर के दोनों पक्षों के टोटल हम निकालते जाएंगे और हम एक सूची तैयार कर लेंगे। वो हमारा टोटल मेथड से जो है तलपट तैयार हो जाएगा। इसके बाद दूसरा मेथड हमने समझा था बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में जो आपके हर एक लेजर का, यानी एक अकाउंट का जो बैलेंस निकला, वह बैलेंस हम उस सूची में लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही मेथड है, बैलेंस मेथड। हर जगह आपका बैलेंस मेथड ही काम आएगा। तो अब आप ये देखिए, इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस ये बैलेंस कहलाएगा, इसका बैलेंस ये कहलाएगा, ये क्रेडिट का, ये इसका डेबिट का। इस तरीके से ये 50,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस, इनके कोई बैलेंस नहीं है, सोहन के, रमेश के। इसका ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस है 500 रुपये, दिनेश का कोई बैलेंस नहीं। डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस है 20 रुपये, और सैलरी का डेबिट बैलेंस है 500। इन बैलेंस को, जिनका बैलेंस डेबिट है उनको डेबिट में रखें, और जिनका बैलेंस क्रेडिट है उनको क्रेडिट में रखें। तो हमारे बैलेंस मेथड से हमारा जो तलपट है, यानी ट्रायल बैलेंस, वो तैयार हो जाएगा। ये आपको पता है, मैंने पहले भी समझा चुका हूँ कि बैलेंस लिखा क्रेडिट पक्ष में है, लेकिन जो पक्ष बड़ा होता है उसके नाम से इस बैलेंस को पुकारा जाता है या बोला जाता है। यानी डेबिट पक्ष बड़ा है, लिखा हमने क्रेडिट में, लेकिन इसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे। इसी तरीके से सब कंडीशंस को आप समझ चुके हैं। अब हम जो है, जो भी विधि हमने समझी, हम उससे अब तलपट तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस का अब हम फर्स्ट मेथड यहाँ पर कैसे बनाते हैं, उस मेथड से आप यहाँ सीखें। तो फर्स्ट मेथड जो है वो है योग विधि, यानी टोटल मेथड। यहाँ पर हम प्रत्येक लेजर के दोनों पक्षों का टोटल, यानी डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, जो टोटल आपने लगाया वह टोटल यहाँ पर इस मेथड में लिखा जाएगा। यानी कि हम ये कहें कि जो लेजर हमने बनाए उनके बैलेंस नहीं लिखना, उनके डेबिट पक्ष का टोटल और क्रेडिट पक्ष का टोटल। जो अब हम यहाँ सबसे पहले जो कैश अकाउंट, हम यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट लिखेंगे। तो जो अकाउंट लेजर हमने बनाए हैं उनके टोटल हम लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट को लेते हैं। कैश अकाउंट में डेबिट पक्ष का टोटल देखेंगे आप तो 90,000 था, और क्रेडिट पक्ष का टोटल जो है 79,980। यानी हमने डेबिट पक्ष का भी टोटल लिख दिया और क्रेडिट पक्ष का भी टोटल लिख दिया। नेक्स्ट कंडीशन कैपिटल अकाउंट की थी। कैपिटल अकाउंट
कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट में कोई अमाउंट नहीं थी, डेबिट में कोई अमाउंट नहीं थी, क्रेडिट में 40,000 रुपये अमाउंट थी। इसके बाद हमने बनाया था परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, परचेज में डेबिट में अमाउंट, डेबिट का जब टोटल लगाया था तो उसका टोटल आया था 79,000, क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं थी। इस तरीके से केवल डेबिट पक्ष में टोटल आपका 79,000 था। सेल्स अकाउंट, सेल्स में डेबिट पक्ष में कोई अमाउंट नहीं थी, क्रेडिट पक्ष में 50,000 रुपये टोटल आया था। नेक्स्ट कंडीशन, अगला सोहन में, सोहन के अकाउंट में डेबिट पक्ष में 18,000 रुपये था टोटल और क्रेडिट का भी 18,000 रुपये टोटल था। सोहन के बाद हमने अकाउंट बनाया था रमेश का अकाउंट। इसमें डेबिट का टोटल भी 20,000 20,000 रुपये था और क्रेडिट का भी टोटल 20,000 रुपये था। नेक्स्ट ड्राइंग्स का लेजर बनाया था। इसका डेबिट का टोटल था 500 रुपये, क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं थी, छोड़ देंगे हम क्रेडिट में। इसके बाद दिनेश का अकाउंट था। इसमें डेबिट पक्ष का टोटल था 17,000 रुपये 17,000 और क्रेडिट का टोटल भी 17,000। नेक्स्ट है डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट में कोई टोटल नहीं था, क्रेडिट का 20 रुपीज़ था, केवल 20 रुपये था। नेक्स्ट कंडीशन सैलरी अकाउंट, इसमें भी आपका डेबिट पक्ष में 500 रुपये था और क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं थी। तो देखिए यहाँ पर इस कंडीशन को बिल्कुल क्लियर समझ लें, हमने जो ट्रांजैक्शन डेबिट में किए उनका डेबिट का टोटल और जो क्रेडिट में किए उनके क्रेडिट का टोटल, हमने पूरे जितने भी अकाउंट यानी लेजर तैयार किए थे उनके दोनों पक्षों के टोटल यहाँ पर रख दिया। अब आप ये देखिए उसकी हमने एक सूची जो तैयार की, तो ये जो ट्रायल बैलेंस है वो टोटल मेथड से तैयार हो गया। जब हम इसका टोटल लगाएंगे तो ये जो टोटल है वो आपका इक्वली आएगा, यानी ये जो टोटल आएगा आपका 2,25,000 रुपये, 2,25,000। इस तरीके से ये जो है टोटल मेथड से जो है हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार हो गया। कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी कंडीशन है कि दोनों पक्ष यानी लेजर के दोनों पक्षों का टोटल हमने यहाँ पर डेबिट का टोटल डेबिट में लिखा, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में लिखा। अब नेक्स्ट मेथड है इसका शेष विधि, बैलेंस मेथड। अब आप बैलेंस मेथड में देखिए, हमने इस कंडीशन को समझा कि बैलेंस निकाले, हर एक लेजर का हमने बैलेंस निकाला। किसी लेजर का बैलेंस डेबिट आया होगा और किसी लेजर का बैलेंस क्रेडिट आया होगा। तो जिस लेजर यानी जिस अकाउंट का बैलेंस डेबिट आया है उसको हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे और जिस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट आया है उसको हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। अब आप ये देखें यहाँ पर कैश अकाउंट का यानी कैश का जो लेजर बनाया है उस अकाउंट का बैलेंस आप देखिए 10,020 रुपये आया था और डेबिट बैलेंस था।
यानी मैं यहाँ भी समझा दूँ कि 90,000 रुपये डेबिट का है और क्रेडिट का 79 है, यानी डेबिट पक्ष का ज़्यादा आ रहा है और वो ज़्यादा कितना आ रहा है 10,020 रुपये। यहाँ देखिए मैं इसी टोटल मेथड को ही इसमें हम बैलेंस निकाल लेंगे, केवल बैलेंस लिखेंगे और बैलेंस जिन अकाउंट का बैलेंस आया उन्हीं को लिखेंगे, बाकी को हटा देंगे, तो वो बैलेंस मेथड से हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार हो जाएगा। यानी इसका डेबिट बैलेंस आया था तो यहाँ इस पक्ष को हटा दीजिए। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था 40,000, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 79,000, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था 50,000 रुपये। सोहन का कोई बैलेंस नहीं है तो सोहन के अकाउंट को यहाँ से हम हटा देंगे क्योंकि इसका कोई बैलेंस नहीं। इसी तरीके से रमेश के अकाउंट को भी यहाँ से हम हटा देंगे क्योंकि इन दोनों अकाउंट्स का कोई बैलेंस नहीं है, दोनों पक्ष बराबर हैं। इसके बाद ड्राइंग्स अकाउंट आया, 500 रुपये इसका डेबिट बैलेंस दिया है। यहाँ पर दिनेश का अकाउंट का भी कोई बैलेंस नहीं तो दिनेश को भी हटा दीजिए। यानी जिनके केवल बैलेंस हैं, उन लेजर के जिनके बैलेंस हमने निकाले हैं, उन्हीं लेजर्स के यानी उन्हीं अकाउंट्स को हमने यहाँ पर लिखा। अब आप देखिए यहाँ केवल कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस 10,020, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस 40,000 रुपये, परचेज का डेबिट बैलेंस 79,000, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस 50,000, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस 500 रुपीज़, डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस 20 रुपये, सैलरी का डेबिट बैलेंस 500 रुपये। अब हम इसका अगर टोटल लगाते हैं, ये टोटल भी इक्वल ही आएगा, यानी 90,020 रुपये आएगा। 90,020 इस तरीके से ये जो है आपका सेकंड मेथड बैलेंस मेथड, जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि भाई इसमें हमें बैलेंस लिखना है, तो बैलेंस मेथड से ही हमने केवल बैलेंस लिख दिया और टोटल लगा दिया। ये मेथड आपके पूरी बुक में यानी पूरे अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही काम में आएगा क्योंकि पूरे आगे के जो भी फाइनल अकाउंट हमें तैयार करना है, यही बैलेंस हमें दिए होंगे, इसी से हम प्रिपेयर करेंगे। अब तीसरा मेथड है, हमने दो मेथड पढ़े, टोटल मेथड और बैलेंस मेथड। यदि हम इन दोनों को मिला दें तो तीसरा मेथड हमारा तैयार हो जाता है, टोटल एंड बैलेंस मेथड। अब देखिए मैं पहले टोटल मेथड को लिख दूं, पूरे जो दो कॉलम हैं इसके डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट के, और इसके बाद मैं बैलेंस के लिख दूं, तो ये हमारा तीसरा मेथड तैयार हो जाता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल एंड बैलेंस मेथड यानी योग एवं शेष विधि। अब आप ये देखिए, यहाँ पर हमें दोनों मेथड तैयार करना है। मैं इसको बोर्ड को साफ नहीं कर रहा हूँ, बच्चों को समझाने के लिए मैं दोनों को यहाँ पर एक मिला देता हूँ, यानी इसी में मैं कॉलम तैयार कर रहा हूँ, तो बच्चे बिल्कुल बड़ी आसानी से इसको समझ जाएंगे। हमारा ये तो बैलेंस मेथड का बना हुआ है, मैं यहाँ पर इसके कॉलम छोटे से कॉलम बना देता हूँ। एक्चुअल में बनाना तो हमें बराबर हैं। ये आपका डेबिट अमाउंट और ये आपका क्रेडिट अमाउंट। यहाँ हम लिख दें ये आपका टोटल मेथड एंड बैलेंस मेथड। देखिए हमने यहाँ पर दोनों मेथड को एक साथ लेके आ गए, यानी पहले हमने टोटल मेथड को लिख दिया, इसके बाद बैलेंस मेथड को लिख दिया, तो तीसरा जो मेथड है वो हमारा तैयार हो जाएगा। अब आप ये देखिए,
यहाँ पर टोटल मेथड में हमने जो अमाउंट कैश में लिखी थी, डेबिट में 90,000 लिखा था, क्रेडिट में 79,980 लिखा हुआ था, बैलेंस आपका डेबिट आ गया। कैपिटल में केवल क्रेडिट ही लिखा था, इसमें 40,000 रुपये। परचेज में केवल 79,000 ही लिखा हुआ था, क्रेडिट में कुछ नहीं था। सेल्स में डेबिट में नहीं था, 50,000 क्रेडिट में था। सेल्स के बाद हमने फिर अगला अकाउंट जो बनाया था वो सोहन का अकाउंट था। इसमें सोहन के अकाउंट में डेबिट में इसमें 18,000 था और इसमें 18,000 था, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई बैलेंस नहीं है। फिर इसके बाद हमने बनाया था रमेश का अकाउंट। रमेश के अकाउंट में डेबिट में हमने लिखे थे इसमें 20,000 और क्रेडिट में लिखे थे 20,000, लेकिन कोई बैलेंस नहीं था, इसमें हम डैश लगा देंगे, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गए। ड्राइंग्स में डेबिट में 500 रुपये टोटल था, क्रेडिट में कोई बैलेंस नहीं था। ड्राइंग्स के बाद में फिर हमने बनाया था दिनेश का अकाउंट, और दिनेश के अकाउंट में डेबिट में था 17,000 रुपये और क्रेडिट में भी 17,000। इसमें भी डेबिट और क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हैं। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट हमारा था डिस्काउंट का। डिस्काउंट में क्रेडिट में 20 रुपये लिखे थे, डेबिट में कोई अमाउंट नहीं था। सैलरी डेबिट में 500 रुपये थे, क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं था। जब हम इसका टोटल लगाएंगे तो ये वही जो आपका टोटल मेथड से तैयार किया था, यानी 2,25,000 रुपये डेबिट में भी और 2,25,000 रुपये क्रेडिट में भी। इस तरीके से ये जो मेथड है टोटल एंड बैलेंस मेथड, हम पूरा ऊपर वही ट्रायल बैलेंस एज एट जो भी डेट लिखी थी वही डेट लिखी रहेगी नेम ऑफ अकाउंट में। मतलब ये क्लियर हो गया कि ये दोनों मेथड को मिलाकर एक मेथड बना दिया, तो ये तीसरा मेथड हमारे सामने आ गया, टोटल एंड बैलेंस। अगर हम इसको अलग अलग करें, आप समझें इस कंडीशंस को, तो ये केवल इतना भाग, ये फर्स्ट मेथड है। फिर अगर हम कहें इतना पार्ट, ये सेकंड मेथड है, यानी बैलेंस मेथड, और इन दोनों को मिला दिया तो ये टोटल एंड बैलेंस मेथड हो जाएगा। चौथा जो मेथड था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए हम उसको ना समझें, केवल हम यहाँ पर 3 मेथड को लेके चलते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो गया। यानी हमने ये कहा था कि जो हमारे लेजर के यानी अकाउंट्स के जो बैलेंस हैं, उनके जो टोटल हैं, उनको हम एक सूची में रख दें जिसको हम नाम देते हैं ट्रायल बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। इस ट्रायल बैलेंस ही हमारा बेसिक चीज़ है जिससे कि हम आगे चलकर जो भी हमें निष्कर्ष विश्लेषण, यानी हमें जो कंक्लूजन निकालना है, एनालिसिस करना है, आगे की कंडीशन, हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, सब कुछ कंडीशंस इसी ट्रायल बैलेंस को के बेस पर ही तैयार होगी। और यहाँ पर हम ये कहें कि पोस्टिंग तक की कंडीशन, यानी लेजर में जो हमने बनाए थे उसकी पोस्टिंग तक की कंडीशन को हम बुक कीपिंग के पार्ट्स में लेते हैं, और बैलेंस निकालने के बाद के पार्ट्स को हम अकाउंटेंसी में ले लेते हैं। यानी अब हम इसके बाद अगर हम ये कहें, ये सब कंडीशंस पोस्टिंग करने के बाद ये हम अकाउंटेंसी की कंडीशंस को फॉलो अप कर रहे हैं और आगे हम इसमें बढ़ते जाएंगे।